दुनिया भर में भगवान शिव के अनगिनत मंदिर और धाम हैं, जिनमें से हर एक की अपनी अलग महिमा और कहानी है। इनमें से कुछ मंदिर ऐसे हैं जहां हर पत्थर में एक कहानी छुपी है और जहां साक्षात भोलेनाथ का वास माना जाता है। आज हम जिस दिव्य धाम की बात करने जा रहे हैं वह न केवल 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, बल्कि यह भक्तों के लिए आस्था, शक्ति और आशीर्वाद का अटूट स्रोत भी है। यह मंदिर है नेपाल का पशुपतिनाथ मंदिर, जो हिंदू धर्म के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू में बागमती नदी के किनारे स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव के एक रूप पशुपति को समर्पित है। इस मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है और इसे 400 ईसा पूर्व का माना जाता है। यह मंदिर न केवल नेपाल बल्कि पूरे विश्व में हिंदू धर्म के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। 1969 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई थी। मंदिर के इतिहास के बारे में कई किंवदंतियां प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार यहां स्थित शिवलिंग स्वयं प्रकट हुआ था। कहा जाता है कि भगवान शिव और माता पार्वती ने बागमती नदी के पूर्वी तट पर जंगल में मृग का रूप धारण किया था। बाद में देवताओं ने उन्हें रोककर उनके एक सींग को पकड़ लिया, जिससे उन्हें अपना दिव्य रूप फिर से धारण करना पड़ा। तब से यहां टूटे हुए सींग को ही लिंग के रूप में पूजा जाने लगा। समय के साथ यह लिंग दफन हो गया और सदियों बाद एक चरवाहे ने अपनी गाय को दूध से धरती को नहलाते हुए देखा। जब उसने उस स्थान पर खुदाई की तो उसे पशुपतिनाथ का दिव्य लिंग मिला। पशुपतिनाथ मंदिर की वास्तुकला अद्भुत है। यह मंदिर 2 मंजिला है और इसके चारों ओर कई छोटे मंदिर बने हुए हैं। मंदिर का शिखर सोने से बना हुआ है, जो इसे और भी भव्य बनाता है। मंदिर के गर्भगृह में पंचमुखी शिवलिंग स्थापित है, जो दुनिया में कहीं और नहीं पाया जाता। यह शिवलिंग 4 मुख वाला है, जो 4 दिशाओं की ओर देखता है। इन 4 मुखों को तंत्र विद्या के 4 बुनियादी सिद्धांतों का प्रतीक माना जाता है। मंदिर के बाहर एक घाट है, जिसे आर्य घाट कहा जाता है। इस घाट का पानी मंदिर के भीतर ले जाया जाता है और इसे बहुत पवित्र माना जाता है। मंदिर के पुजारी, जिन्हें भट्ट कहा जाता है, मंदिर की पवित्र परंपराओं को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। केवल 4 पुजारियों को ही शिवलिंग को छूने की अनुमति है। पशुपतिनाथ मंदिर से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं हैं। एक कथा के अनुसार महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों को अपने ही भाइयों और संबंधियों की हत्या का पश्चाताप हुआ। वे इस पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की खोज में निकल पड़े। उन्हें भगवान शिव केदारनाथ में बैल के रूप में दिखाई दिए, जो बाद में धरती में समा गए। भीम ने उनकी पूंछ पकड़ ली, जिससे उनका मुख धरती से बाहर आया। यह स्थान पशुपतिनाथ कहलाया। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान शिव ने वाराणसी छोड़कर बागमती नदी के किनारे मृग का रूप धारण किया। जब देवताओं ने उन्हें वापस लाने का प्रयास किया तो उनका सींग टूट गया और वे चतुर्मुख लिंग के रूप में प्रकट हुए। तब से यह स्थान पशुपतिनाथ के नाम से जाना जाने लगा। पशुपतिनाथ मंदिर की अखंड ज्योति बहुत प्रसिद्ध है। यह ज्योति सालों से निरंतर जल रही है और इसे भगवान शिव की उपस्थिति का प्रतीक माना जाता है। यह ज्योति भक्तों के लिए आत्मिक मार्गदर्शन का कार्य करती है और उन्हें शांति और आशीर्वाद प्रदान करती है। माना जाता है कि यह ज्योति भगवान शिव के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से भेजी जाती है और इसके जलने से मंदिर की संजीवनी शक्ति बनी रहती है। मंदिर से जुड़ा एक और चमत्कार है बागमती नदी। यह नदी कभी सूखती नहीं, चाहे कितनी भी गर्मी क्यों न हो। बागमती नदी को हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है और इसके पानी का उपयोग शुद्धिकरण और तर्पण के लिए किया जाता है। पशुपतिनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए हर साल लाखों भक्त आते हैं। मंदिर में सुबह की आरती सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक और शाम की आरती शाम 5 बजे से 7 बजे तक होती है। भक्त सुबह 4 बजे से शाम 7 बजे तक मंदिर के भीतरी क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं। मंदिर में अभिषेक का समय सुबह 9 बजे से 11 बजे तक होता है, जिस दौरान शिवलिंग के चारों मुख भक्तों को दिखाई देते हैं। मंदिर में गैर हिंदू आगंतुकों को अंदर जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन वे बागमती नदी के दूसरे किनारे से मंदिर को देख सकते हैं। मंदिर में फोटोग्राफी पर प्रतिबंध है, खासकर धार्मिक समारोहों के दौरान। पशुपतिनाथ मंदिर को 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है और इसे केदारनाथ धाम का आधा भाग भी कहा जाता है। मान्यता है कि अगर आपने पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन किए हैं तो पूरा पुण्य पाने के लिए
आपको केदारनाथ मंदिर में भी भोले के दर्शन करने जाना पड़ेगा। पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन करने वाले व्यक्ति को किसी भी जन्म में पशु योनि प्राप्त नहीं होती, लेकिन साथ ही यह भी माना जाता है कि पशुपतिनाथ के दर्शन करने वाले व्यक्ति को सबसे पहले नंदी के दर्शन नहीं करने चाहिए, नहीं तो उसे पशु योनि मिल सकती है। पशुपतिनाथ मंदिर न केवल नेपाल बल्कि पूरे विश्व में हिंदू धर्म के लिए एक पवित्र स्थल है। यह मंदिर भगवान शिव के प्रति भक्तों की अटूट आस्था और श्रद्धा का प्रतीक है। यहाँ आने वाले भक्तों को न केवल आध्यात्मिक शांति मिलती है बल्कि उनकी हर मनोकामना भी पूरी होती है। अगर आप भी भगवान शिव के दर्शन के अभिलाषी हैं तो पशुपतिनाथ मंदिर जरूर जाएं और भोलेनाथ के आशीर्वाद को प्राप्त करें।